आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे मायावी ग्रह के बारे में जो कि अदृश्य है, यानी जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी वह मनुष्य के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। इसके अच्छे प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम है रेनू लालवानी और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ज्योतिर्दृष्टि में। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ज्योतिष का सफर। राहु और केतु दोनों को ही संस्कृत में छाया ग्रह कहा गया है। यह छाया का मतलब है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए समझते हैं कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक पथ पर घूमता है, यानी कि एक ही चक्र में घूमता है। उसी तरह हमारी धरती भी सूर्य के चारों ओर एक पथ पर चक्र लगाती है। अगर हम धरती को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के कल्पना करें कि सूर्य धरती के चारों ओर एक पथ पर घूम रहा है, सूर्य का यह काल्पनिक पथ चंद्रमा के पथ पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि 2 जगह पर टकराएगा। इन्हीं 2 जगहों को राहु और केतु कहा गया है। जहां पर यह पथ साउथ यानी कि दक्षिण में टकराएगा, वहां पर उसे हम केतु कहते हैं, और वहीं जहां यह उत्तर यानी नॉर्थ में टकराते हैं उसे राहु कहते हैं। वास्तव में ये दोनों ही एक मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, पर वैदिक शास्त्रों के अनुसार राहु केतु का मानव जीवन पर और संपूर्ण सृष्टि पर गहरा असर होता है। इसीलिए इसे कुंडली में इतना अधिक महत्व दिया गया है। केतु कुछ लोगों के लिए हानिकारक, वहीं कुछ लोगों के लिए ख्याति पाने में अत्यंत सहायक होता है। केतु को असुर का धड़, सर्प की पूंछ, ध्वज, धूमा और दक्षिण नोड भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतु भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु का यह अवतार तब हुआ था जब प्रलय आने में कुछ ही वक्त बचा था। एक बार राजा सत्यव्रत मनु, जो कि बड़े धर्मात्मा और भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, नदी के तट पर पूजा और तर्पण कर रहे थे। तभी उनसे एक छोटी सुनहरी मछली ने आश्रय मांगा। तब उन्होंने उसे अपने करमंडल में रख लिया और अपने राजमहल में बने कुंड में आकर डाल दिया। थोड़ी ही देर में मछली ने अपना आकार बढ़ा दिया, जिससे कुंड उसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर मनु ने उसे एक तालाब में डाल दिया। यहाँ पर भी मछली ने अपना आकार बढ़ा दिया, जिससे तालाब उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब मनु ने उसे एक बड़े सरोवर में डाल दिया। मछली ने अपना आकार वहां भी बढ़ा दिया। आखिर में मनु ने उसे समुद्र में डाल दिया। मछली ने अपना आकार वहां भी बढ़ा दिया। तब मनु ने कहा, आप कोई सामान्य मछली नहीं जान पड़ते हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। उस समय भगवान विष्णु मछली से प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक बड़ी नाव बनाने को कहा, जिसमें वह औषधियों, प्रमुख बीजों और ऋषियों सहित बैठ गए और प्रलय काल के अंत तक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सहारे महासागर में तैरते रहे और प्रलय के अंत में उनसे एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि मनुष्य को अपनी अंतर आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए
और जब मनुष्य भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है तब वह उसे अनेक तरह से संकेत देते हैं या फिर ऐसा कहिए कि आत्मज्ञान देते हैं, जिससे कभी कभी उसे भविष्य में होने वाली घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। यह ध्यान लगाना आध्यात्मिक होना केतु को दर्शाता है। केतु वैराग्य, संन्यास, मेडिटेशन, अंतर्दृष्टि जैसे गुणों का कारक होता है। केतु हमें जीवन की सच्चाई या फिर ऐसे कहिए कि हमारी अपनी सच्चाई को पाने में मदद करता है। इसीलिए केतु ज्ञान, तर्क और बुद्धि का भी प्रतीक है। केतु एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु शुभ स्थिति में है तो वह उसे आध्यात्मिकता, वैराग्य और विरक्ति यानी कि कोई भी अभिलाषा न होना जैसी भावनाएं देता है और इसी अध्यात्म के रास्ते में वह मनुष्य को अच्छे और बुरे को समझने की पहचान भी देता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है तो वह उस व्यक्ति के लिए संघर्ष को बढ़ा देता है। मुक्का पंचशती के अनुसार केतु की वजह से ही हम जन्म लेते हैं और केतु ग्रह से ही हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। अब सोचिए कि यही केतु ग्रह अगर कुंडली के किसी घर में विराजमान हो तो वह हमें किस प्रकार से फल देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले केतु की विशेषताओं को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं हम केतु को ज्योतिष की दृष्टि से। केतु का गुण तामसिक होता है और मनुष्य के शरीर में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सौर मंडल में यह सेना की भूमिका निभाता है। जहां सारे ग्रह सीधे घूमते हैं वहीं राहु और केतु उल्टे यानी विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। इसीलिए राहु और केतु को रेट्रोगेट कहा जाता है। राहु और केतु के कारण ही सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। केतु अश्वनी, मघा और मूला नक्षत्र का स्वामी है। इसकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन यह 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है का मंगल के साथ स्वामी है। केतु वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में 20 डिग्री पे उच्च का होता है और वृषभ राशि यानी टॉरस में 20 डिग्री पे नीच का होता है। वहीं कुछ ज्योतिषियों के मत के अनुसार केतु धनु राशि सैजिटेरियस में 20 डिग्री पे उच्च का होता है और मिथुन राशि यानी जेमिनी में 20 डिग्री पे नीच का होता है। केतु की मूल त्रिकोण राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो होती है। केतु को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए यानी कि राशि परिवर्तन करने में 18 महीने का समय लगता है। हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र और शनि इसके घनिष्ठ मित्र हैं। वहीं सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु ग्रह हैं। बृहस्पति इसका समग्रही है। अगर लिंग की बात की जाए तो केतु नपुंसक है। यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुरूप फल देता है। 48 वर्ष की उम्र में केतु मैच्योर होता है। अगर हम रत्नों की बात करें तो लहसुनिया दैट इज कैट्स आई इसका अपना रत्न है। दिशाओं में यह उत्तर उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी है। अगर अंक गणित की बात की जाए तो यह मूलांक 7 का स्वामी है। केतु वाले व्यक्ति की विशेषता ऐसी होती है, वह एक दुबला पतला, छोटे कद वाला, लाल आंखों और बोलने में उसके थोड़ी हिचक या फिर हकलाहट होती है।
एवं रंग रूप में भी वह सांवला या फिर काला होता है। मनुष्य के शरीर में केतु चेहरे पे चोट का निशान या कट का मार्क देता है। कभी कभी यह मार्क शुक्र यानी कि वीनस ग्रह की वजह से भी होता है। अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो कुशा घास, जो कि खेतों में पाई जाने वाली एक मूल्यवान घास होती है, यह केतु के अंतर्गत आती है। कुशा का मतलब होता है पाप दूर करना। यह घास धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र मानी गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक कृत्यों, पितृ पूजन और श्राद्ध आदि कर्मों में उपयोग करते हैं। अगर संबंधों की बात की जाए तो यह हमारे नाना जी को दर्शाता है। इसके साथ साथ पुजारी और भिक्षु भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं जानवरों में केतु मुर्गा, कुत्ता, गिद्ध और हिरण का स्वामी है। अगर स्वाद की दृष्टि से देखा जाए तो केतु का स्वाद तीखा होता है और खाने में नींबू, इमली, केला, साबुत उड़द की दाल और मिश्रित 7 अनाज इसी के अंतर्गत आते हैं। और धातुओं में लेड केतु के अंतर्गत आता है। केतु 8वें और 12वें घर का कारक होता है और यह हमें कुष्ठ रोग, कैंसर, जख्म होना, तेज बुखार होना, अल्सर, मानसिक रोग और मधुमेह में विच्छेदन जैसी बीमारियां दे सकता है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग, सांख्यिकी शिक्षा यानी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एवं एस्ट्रोलॉजी इसी के अंतर्गत आती है। रोजगार की अगर बात की जाए तो केतु जेलर, शिकारी, हंटर, टेलर, शोधकर्ता, रिसर्चर, ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, मनोविश्लेषण करने वाले साइको एनालिस्ट एवं साधु सन्यासी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि केतु ध्वज को भी दर्शाता है, तो ध्वज बनाने वाले यानी झंडे बनाने वाले और बेचने वाले इसी के अंतर्गत आते हैं। केतु संबंधित स्थान है मंदिर, आध्यात्मिक केंद्र, मठ, रहस्यमय एवं प्रेतवादित स्थान। अगर किसी की कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है तो वह गणेश जी या मां चंडी की उपासना कर सकता है। इससे उसे काफी राहत मिलेगी। मैं आशा करती हूं कि आज जो जानकारी केतु ग्रह के बारे में मैंने आपके साथ शेयर करी है वह आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और अन्य इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करिएगा एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अन्य किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, इसीलिए अपना विश्वास बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मैं आपकी होस्ट रेनू लालवानी आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।